मृत्यु का सहर्ष आलिंगन करें। ऐसे दार्शनिक इस दुनिया में हुए हैं जो मृत्यु के समय भी विचलित नहीं हुए। महात्मा सुकरात को इस बात का पता था कि दूसरे दिन उनको विष का प्याला दे दिया जाएगा। फिर भी उन्हें गहरी नींद में सोते देखकर उनके मित्र क्राइस्टो के आश्चर्य का ठिकाना न रहा था। अनलहक की रट लगाने वाला मंसूर खलीफा द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया था। जब उसे फांसी पर चढ़ाया गया तो हजारों लोग उस दृश्य को देखने के लिए इकट्ठे हुए। दर्शकों में से किसी ने पूछा, मंसूर, प्रेम क्या है? मंसूर ने उत्तर दिया, आज देखोगे कल देखोगे। उसका अभिप्राय था कि आज मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, कल मेरा शरीर भस्म कर दिया जाएगा, परसों कोई चिन्ह भी बाकी नहीं रहेगा। कुछ दुष्ट मनुष्यों ने मंसूर की ओर पत्थर भी फेंके, फिर भी वह शांति धारण किए रहा, क्षुब्ध या उत्तेजित ना हुआ। जब उसके हाथ कट जाने लगे तब उसने हंसते हुए कहा, मेरे भौतिक हाथों को काट डालना सहज है, किंतु किसमें शक्ति है जो मेरे आध्यात्मिक हाथों को काट सके। जब उसके पैर काटे जाने लगे तो वह बोल उठा, इन पैरों से तो मैंने पृथ्वी पर भ्रमण किया है, किंतु मेरे आध्यात्मिक पैर भी हैं जिनके द्वारा मैं स्वर्गलोक में भ्रमण करूंगा। किसी में सामर्थ्य हो तो आकर मेरे आध्यात्मिक पैरों को काटे। जब मंसूर की आंखें निकाल ली गईं तो बहुत से मनुष्यों का हृदय द्रवीभूत हो उठा। हृदय स्रोत नेत्रों के द्वारा अश्रुओं के रूप में उमड़ पड़ा। जब उसकी जीभ काटे जाने लगी तो मंसूर ने कहा, कुछ क्षणों तक धैर्य धारण करो, मैं 2 शब्द निवेदन करना चाहता हूँ। तब अपने मुंह को ऊंचा कर उसने कहा, हे परमेश्वर, इन लोगों ने जितनी यंत्रणाएं मुझे दी हैं उनके लिए इन्हें दंड ना देना, इन्हें सुखों से वंचित ना करना। इस प्रकार हंसते हंसते वह सूफी संत मृत्यु के प्रेमालिंगन में आबद्ध हो गया था। कानपुर के सांप्रदायिक दंगे में जिस समय श्री गणेश शंकर विद्यार्थी शांति का प्रयास करते हुए मारे गए, उस समय गांधी जी ने इस मृत्यु को महाबलिदान की संज्ञा देते हुए कहा था, काश मुझे भी इस प्रकार की मृत्यु का सौभाग्य प्राप्त होता। और उनकी इच्छा भी भगवान ने पूर्ण की। उनकी मृत्यु के पूर्व ऐसी अनेक घटनाएं घटित हो चुकी थी जिनसे यह विदित हो गया था कि गांधी जी की हत्या का प्रयत्न किया जा रहा है। गांधी जी भी स्वयं ये बात जानते थे, फिर भी ईश्वर को उनके इस शरीर से काम लेना है, तब तक उनका बाल बाका नहीं हो सकता, और जिस दिन इसकी आवश्यकता ना रह जाएगी, इस जीवन को कोई बचा ना सकेगा। उनकी यह निर्भीकता, यह आत्म एवं परमात्म विश्वास, यह सेवा भावना, जीव कल्याण में अनुरक्ति आदि संपूर्ण भावों का प्राकट्य करके प्रार्थना सभा में जाते समय हे राम शब्द से युक्त मृत्यु से प्रकट होते हैं। और कवि गंग को जब मृत्यु दंड दिया गया और उन्हें पैरों तले कुचल डालने को खूनी हाथी छोड़ा गया था तो वह प्रसन्नता से फूल उठे। उन्होंने कल्पना की कि देवताओं की सभा में किसी छंद बनाने वाले की आवश्यकता हुई, इसलिए मुझे कवि गंग को लेने के लिए हाथी रूपी गणेश आए हैं। संसार के सभी व्यक्ति अपने अपने विश्वासों के अनुसार मृत्यु काल की घटनाओं का विवेचन किया करते हैं। महर्षि दयानंद की मृत्यु उनकी निर्भीकता एवं सत्यवादिता के कारण विषदान द्वारा हुई। जिस समय उनका मरण काल समीप आया, वे मृत्युशैया पर उठकर बैठ गए। अत्यंत निर्बल होते हुए भी उन्होंने उठकर बैठ जाने का बल आ गया था। उन्होंने ईश्वर की प्रार्थना में कुछ वेद मंत्र कहे और यह कहते हुए प्राण त्याग दिए, हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। उनकी मृत्यु के इस दृश्य ने गुरुदत्त विद्यार्थी सदृश शिक्षित नास्तिक को आस्तिक बना दिया। उनकी इस मुद्रा में उनके जीवन का तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, निर्भीकता, ईश्वर निष्ठा एवं साहस प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता था।
देश की स्वतंत्रता के लिए दीवाने अनेक शहीदों का इतिहास उनके मृत्यु काल में जाज्वल्यमान हो उठा। भगत सिंह फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते चढ़ गए। उनके शरीर का वजन पहले से बढ़ गया था, यह जानते हुए कि उन्हें शूली पर चढ़ना है। उनका देश प्रेम उन्हें मस्ती प्रदान किए हुए था, जो तपस्वियों की निधि होती है। फिर भला वे चिंतित क्यों होते और उनका वजन क्यों ना बढ़ता। यही हाल राम प्रसाद बिस्मिल का था। उनके देश प्रेम का गान फांसी के तख्ते पर भी गूंज उठा था, और चंद्रशेखर आज़ाद की मस्ती, उनकी दीवानगी आज भी प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में पहुंचते ही स्मरण हो आती है। गांवों में चौपाल पर बैठकर जाड़े के दिनों में अलाव के आसपास जब कभी किसी सौभाग्यशाली की मृत्यु की महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली चर्चा चल पड़ती है, तब एक के बाद एक विलक्षण मृत्यु की गाथाएं गाई जाने लगती हैं। किसी 13वीं श्राद्ध अथवा शमशान घाट पर इस प्रकार की चर्चाएं चलना स्वाभाविक ही है। मृत्यु के समय के साहस की जितनी प्रशंसा होती है, उतनी अन्य बातों की नहीं। क्यों ना हो, मृत्यु भी तो एक महान युद्ध है, जिसमें विजय पाना साहस के बिना असंभव है। यह एक विदाई है, जिसके बाद पुनर्मिलन असंभव है। यह वह यात्रा है जिसका आरंभ सर्वस्व त्याग पर होता है। माया, मोह एवं सभी कामनाएं समाप्त करने पर इस यात्रा का सुखद शुभारंभ होता है। ऐसे समय में जब परिवार छूट रहा हो, धन संपत्ति, यश, वैभव सबसे अलग हो रहे हो, तब परिवार के छोटे बड़े सबकी आंखों में अश्रु, मुख पर उदासी, वाणी में चीत्कार, हृदय में हाहाकार देख, सुन एवं समझकर भी होठों पर मुस्कान रहे, मृत्युकाल के सहस्त्र बिच्छुओं के डंक से भी अधिक पीड़ा को सहते हुए भी मुंह से आह ना निकले, तो फिर भला ऐसी अलौकिक वीरता एवं साहस की सराहना कौन ना करेगा। यह सब मृत्युकाल में ही करने से हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं। इसके लिए तो संपूर्ण जीवन की साधना भी प्रायः पर्याप्त हो जाती है। कुछ थोड़े से भाग्यशाली व्यक्ति ही जीवन भर साधना करके सफल हो पाते हैं। इसलिए विश्व के इतिहास में इन्हीं गिनी ही ऐसी मृत्युएं हैं जिनकी सराहना सदियों की चर्चा का विषय बन जाती है। हमारा इतिहास तो ऐसे उदाहरणों का ही इतिहास है। राजस्थान का जौहर, जबकि राजपूतों के युद्ध में चले जाने पर उनके घर की नारियां विजय की ओर से निराश हो जाने पर जलती ज्वाला में कूद पड़ती थी, मृत्यु का एक ऐसा अद्वितीय उदाहरण है जिसकी जोड़ का विश्व के इतिहास में कोई वृत्तांत नहीं है। हमारा मित्र देश जापान ने प्रागैतिहासिक काल में युद्ध के समय खाई पाटने के लिए अपने सहस्त्रों नवयुवकों को स्वेच्छा से उस खाई में जीवित डालकर विश्व को अपनी वीरता एवं त्याग से चमत्कृत कर दिया था। उसको अभी विश्व भूल भी ना पाया था कि द्वितीय विश्व महायुद्ध में पुनः वहाँ के नवयुवक एवं नवयुवतियों ने अपने अद्वितीय बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत किया, अपने प्राणों की भेंट चढ़ा दी, यह जानते हुए भी कि इस टारपीडो, इस प्लेन अथवा इस गोले के साथ हमारा मरना निश्चित है। उन्होंने मृत्यु का हंसते हंसते आलिंगन किया और विश्व को चमत्कृत कर दिया। हमारे देश के विभाजन के समय हमारी पंजाबी नारियों ने अपनी सतीत्व की रक्षा में जिस बलिदान की झांकी प्रस्तुत की, उसकी तुलना राजस्थान के जौहर से की जा सकती है। विश्व में अन्यत्र इसकी समता का इतिहास अप्राप्य है। जब एक ओर सतीत्व की रक्षा का प्रश्न था और दूसरी ओर मृत्यु का आलिंगन, तब हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा लेना जीवन के किस महान त्याग की भूमिका है, यह समझकर धर्म प्रेम की महान भावना से हृदय गदगद हो जाता है। यह उन्मूक बलिदानों का इतिहास है जिनका नाम व्यक्तिगत रूप से विदित ना होकर सामूहिक रूप से अनंत काल तक प्रेरणा प्रदान करता रहेगा, और जिनके अदृश्य चरणों में शीश झुकाकर मानव अनंत काल तक परम शांति प्राप्त करेगा। ये सब घटनाएं थोड़े समय के लिए रुककर विचार करने के लिए बाध्य करती हैं, हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करती हैं
कि हम इनमें से किस प्रकार की मृत्यु को अपनाने की लालसा करें। यद्यपि यह कहना उनके लिए कैसे प्रिय हो सकता है जो मृत्यु को भुलाकर खाने पीने और मौज करने में लीन है, चाहे मृत्यु उनके द्वार भरी ही क्यों ना आ पहुंची हो। किंतु प्रिय हो अथवा प्रिय, यह तो सत्य है, यथार्थ है और अवश्यंभावी है। जो बेखबर रहेंगे, मृत्यु उन्हें अनायास ही आकर दबा लेगी और वे यही सोचते रह जाएंगे कि हाय, हमें तो ये मालूम ही न था, हम तो अभी इसके लिए तैयार ही न थे। किंतु जो उसके लिए तैयारी किए रहेंगे, उनके सारे जीवन में संयम, दृढ़ता, लगन और सत्य का समागम तो रहेगा ही। साथ ही जब मृत्यु आएगी तो वह मुस्कुराकर उसका स्वागत करेंगे और कहेंगे, आओ चलें, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा में ही अपने संपूर्ण कार्य निपटाए बैठा था। मृत्यु उनके लिए एक खेल हो जाएगी और मरण समय में भी उनके अधरों पर मुस्कान, जिह्वा पर भगवान और चेहरे पर गंभीरता विराजेगी। संपूर्ण जीवन का उज्जवल इतिहास मानो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया हो, उसी से चेहरा दीप्यमान हो उठेगा।